वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट डेली करंट अफेयर की सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे 20 और 21 सितंबर के करंट अफेयर के एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है कि रंजीता कृष्णावेनी रामयाबे किस राज्य की पहली महिला पुजारी होंगी? तो यह राज्य है तमिलनाडु। ये तीनों जो हैं वो तमिलनाडु से संबंध रखती हैं। तो तमिलनाडु में पहली बार 3 महिलाएं रंजीता, कृष्णावेनी और राम्या सरकारी प्रबंधन वाले मंदिरों में पुजारी बनने के लिए योग्य हो गई हैं। पुजारी कर्तव्यों से संबंधित कार्य सौंपे जाने से पहले उन्हें मंदिरों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो यह पहली बार ऐसा हो रहा है कि महिलाओं को जो है किसी मंदिर के लिए जो है वो पुजारी का काम सौंपा जाएगा। तो रंजीता, कृष्णावेनी और रामयाबे ये जो है वो पहली महिला पुजारी होंगी और ये किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु। ये ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन के लिए क्या नाम सुझाया है? तो जो पुराना संसद भवन है आप ये देख सकते हैं, ठीक है। अब इसका नाम होगा संविधान सदन, ठीक है। अब इसका नाम होगा संविधान सदन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन का नाम संविधान सदन रखे जाने का सुझाव दिया। और जैसा कि हम जानते हैं कि 19 सितंबर 2023 गणेश चतुर्थी के दिन पुराने संसद भवन के स्थान पर नए संसद भवन में संसद की कार्यवाही शुरू हुई, ठीक है। तो 19 सितंबर 2023 को नए संसद भवन में जो है क्रियाकलाप स्टार्ट हो गया, कार्यवाही प्रारंभ हुई संसद की। और जैसा कि हम जानते हैं कि 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नए संसद भवन का उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न यह है कि इस बार 4 दिसंबर 2023 को किस राज्य के कोंकण तट पर, ध्यान दीजिएगा, किस राज्य के कोंकण तट पर स्थित सिंधुदुर्ग किले में नौसेना दिवस मनाया जाएगा? तो यह राज्य है महाराष्ट्र। तो इस बार 4 दिसंबर को मनाया जाने वाला नौसेना दिवस महाराष्ट्र के कोंकण तट पर स्थित सिंधुदुर्ग किले में मनाया जाएगा। और इस किले का निर्माण 1664 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी महाराज ने करवाया था। देश में हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है और 1971 के युद्ध में कराची बंदरगाह पर हमले की बरसी के दिन यह दिवस मनाया जाता है। भारतीय तटरक्षक द्वारा कहां पर तटीय सुरक्षा अभ्यास ऑपरेशन सजग, ध्यान दीजिएगा, ऑपरेशन सजग का आयोजन किया गया है? यह है पश्चिमी समुद्री तट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो पश्चिमी समुद्री तट में भारतीय तटरक्षक द्वारा तटीय सुरक्षा अभ्यास जिसका नाम है ऑपरेशन सजग, उसका आयोजन किया गया है। तो भारतीय तटरक्षक बल द्वारा पश्चिमी समुद्री तट पर तटीय सुरक्षा अभ्यास ऑपरेशन सजग का आयोजन 18 सितंबर 2023 को किया गया। और ऑपरेशन सजग तटीय सुरक्षा को बढ़ाने वाले सभी हितधारकों को शामिल करने के लिए संचालित किया गया एक अभ्यास है। ऑपरेशन सजग समुद्री अभ्यास तटीय सुरक्षा तंत्र के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा प्रदान करना है और समुद्र में मछुआरों के बीच जागरूकता बढ़ाना है। ऑपरेशन सजग अभ्यास में सीमा शुल्क, समुद्री पुलिस, बंदरगाहों और भारतीय नौसेना सहित 118 जहाजों ने भाग लिया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहां पर उड़ान भवन का उद्घाटन किया है? तो यह है नई दिल्ली, ठीक है। तो नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डे की सीमाओं के भीतर स्थित एक अत्याधुनिक एकीकृत कार्यालय परिषद उड़ान भवन का उद्घाटन किया। और उड़ान भवन नागरिक उड्डयन मंत्रालय एमओसीए के तहत काम करने वाले विभिन्न नियामक प्राधिकरणों के बीच समन्वय और दक्षता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का वादा करता है। किस राज्य के राज्यपाल मंगू भाई पटेल, ध्यान दीजिएगा, किस राज्य के राज्यपाल मंगू भाई पटेल को लंदन में अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल को लंदन में अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट आयोजित सम्मान समारोह में राज्यपाल श्री पटेल को यह सम्मान दिया गया है। अगला प्रश्न यह है कि ट्रांसजेंडर के लिए भारत की पहली समर्पित ओपीडी राम मनोहर लोहिया आरएमएल अस्पताल खोली गई है। यह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में। किस राज्य सरकार द्वारा एडॉप्ट अ स्कूल योजना के कार्यान्वयन का आदेश जारी किया गया है? तो यह राज्य है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र राज्य में सरकारी और स्थानीय निकायों के सभी माध्यमों की स्कूलों के लिए एडॉप्टेड स्कूल योजना लागू हुई है और यह शिक्षा के माध्यम की परवाह किए बिना वर्तमान में राज्य सरकार, जिला परिषद या नगर परिषद द्वारा संचालित स्कूलों पर लागू है। सेबी पंजीकृत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व प्रमाण पत्र वाला कोई भी व्यक्ति, संगठन या निजी उद्यम पहले बताए गए स्कूलों को गोद ले सकता है और गोद लेने की अवधि केवल 5 या 10 वर्ष तक ही हो सकती है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना, ध्यान दीजिएगा, मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना की घोषणा की है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, ठीक है, पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना की घोषणा की और मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना का उद्देश्य राज्य के भीतर श्रम बल को लाभ पहुंचाना है। इस योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकृत श्रमिकों के लिए लाभों का पुनर्गठन किया गया है। अब हम बात करेंगे इसी करंट अफेयर की सीरीज में वन लाइनर करंट अफेयर्स। तो वन लाइनर के क्रम में पहला पॉइंट यह है कि आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप, यहाँ पे बात की जा रही है T20 विश्व कप की, ठीक है। तो आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 में जिसका आयोजन किया जाएगा वो कहाँ? अमेरिकी के फेज का आयोजन किन शहरों में आयोजित किया जाएगा? तो न्यूयॉर्क, डेलास और फ्लोरिडा। ये पहली बार होगा जब आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप का आयोजन जो है वो अमेरिका में कराया जाएगा, अमेरिका के शहर में कराया जाएगा। तो कौन से शहर है अमेरिका के? न्यूयॉर्क, डेलास और फ्लोरिडा। दूसरा, आईसीसी वनडे गेंदबाजी रैंकिंग में कौन भारतीय नंबर एक गेंदबाज बन गया है? तो यह है मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज। आईएसएसएफ, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आईएसएसएफ विश्व कप में महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये है एलावेनिल वलारिवान, ठीक है, एलावेनिल वलारिवान। चौथा है स्किल ऑन व्हील्स पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो यह है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, ठीक है। तो स्किल ऑन व्हील्स पहल जो है वो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। अगला पॉइंट यह है कि किस कंपनी ने आगामी आईसीसी विश्व कप 2023 के लिए टीम इंडिया की जर्सी लॉन्च की है? तो यह है एडिडास। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है धनंजय जोशी। किस केंद्रीय मंत्री ने मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम मैनुअल के साथ किसान ऋण पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये है निर्मला सीतारमण। और निर्मला सीतारमण है क्या? वो है भारत की फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री। इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ्स कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे वन लाइनर करंट अफेयर से संबंधित फैक्ट्स। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो की पीडीएफ को प्राप्त कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।